मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे घटना को लेकर या कह सकें कि ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं कि जिसने किया है वो अपने आप को ईमानदार बताता है। शायद हो सके कि भ्रष्टाचार का नाम यहाँ पे बदल के ईमानदारी कर दिया गया हो और सबसे बड़े ईमानदार जंगल विभाग के क्षेत्र में मनोज कुमार दांगी जी हैं। आज मैं उनके ऐसे करतूतों को आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं जो उन्होंने या तो जंगल विभाग ने उनका साथ दिया है या तो जंगल विभाग ने अपने आंखों पे पट्टी बांध कर इन्हें करने दिया है। आप देखिए अच्छी तरीके से, ये जंगल का जो भाग है जहां पे इनके घर का निर्माण हुआ है ये जंगल के इलाका में पड़ता है और जंगल का जो पिलर है वो कहाँ गाड़ा गया है ये भी चीज़ देख लीजिए। और ये सख्त अपने आप को निहायत ईमानदार व्यक्ति साबित करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और ईमानदारी इन्होंने इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। शायद मैंने बताया पहले भी आप सबों को, इन्होंने ये जंगल के नाम पे, जंगल बचाने के नाम पे अपने प्रोफाइल पे लिखते हैं फॉरेस्ट लवर। और फॉरेस्ट का सबसे बड़ा अगर अतिक्रमण कोई करता है तो वो है। आज मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जहां पे मैं खड़ा हूं वहां उधर जंगल क्यों नहीं, फॉरेस्टेशन क्यों नहीं हुआ? जहां जहां भी इनका कब्जा रहा, जिस ओर जंगल के ओर में इनका कब्जा रहा उधर फॉरेस्टेशन आज तक नहीं हुआ। क्यों? 15 साल का कार्यकाल इनका रहा और आज तक फॉरेस्टेशन नहीं हुआ। आइए आप आगे आइए, अब देखिए किस प्रकार से इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। अतिक्रमण को और उनके अवैध निर्माण को दिखाना चाहता हूं और फॉरेस्ट विभाग से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे गांव के गरीब लोगों पे ये कार्रवाई हो सकती है, गरीब लोगों के घर को तोड़ा जा सकता है, गरीब लोगों के फार्म को, बकरी फार्म को, मुर्गी फार्म को तोड़ा जा सकता है जंगल में कह के। तो क्या ये जंगल अध्यक्ष हैं, इनके घर को नहीं तोड़ा जा सकता? इन्होंने इस प्रकार का करतूत किया है और खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश की है। वो आप खुद देखिए कि कहाँ पे इनका घर स्थित है। आइए आगे आइए और दिखाइए यहाँ पे जो जंगल का जो पोल गाड़ा गया है उसे एक बार दिखाइए इन लोगों को कि कहाँ पे है पोल और किस जगह पे घर बनाया गया है। देखिए देखिए रोड के किनारे से घर कहाँ पे स्थित है। घर यहाँ पे इस जगह पे स्थित है और घर है, मुर्गी फार्म है, बकरी फार्म है, क्या है लेकिन है। वो देखिए अवैध निर्माण वहाँ पे मनरेगा के तहत निर्माण कराया जा रहा है और जंगल के जमीन पे कराया जा रहा है। दिख रहा है आपको? आप यहाँ ये पहले ये चीज़ दिखाइए कि यहाँ पे जंगल विभाग का जो गाड़ा गया पोल है, जो स्तंभ है वो कहाँ है। देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये घर जंगल के अंदर में आता है। देखिए पोल कहाँ पे गाड़ा गया है। देखिए पोल, एक पोल यहाँ पे गाड़ा गया है और एक पोल जस्ट आगे इसका गाड़ा गया है। दिखा, जूम करो उसको। वो देखिए दूर में, जस्ट दूर में गाड़ा गया है सीधे में और ये जंगल के अंदर में ये घर आता है। इसका निर्माण अवैध तौर पे किया गया है। और आगे आइए, इधर आइए और भी अवैध निर्माण जो इनके द्वारा किया गया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए दिखाते चले आइए। और कहीं ना कहीं ये अपने आप को ईमानदार साबित करने की जो कोशिश करते हैं, मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि कहाँ तक ईमानदार हैं ये। जंगल के प्रति इन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट लवर है, अपने प्रोफाइल में लिखते हैं और जंगल को सबसे ज़्यादा लूटने का कार्य इन्होंने किया है। अगर इस जगह पे जंगल में अतिक्रमण हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके वजह मनोज दांगी है। और आज मैं मनोज दांगी से पूछना चाहता हूं कि ये अवैध निर्माण किस आधार पे किया गया है। जब फॉरेस्ट विभाग का जो पोल है उस जगह पे गाड़ा गया है, दिखाइए वहां, उस जगह पे गाड़ा गया है, तो फिर ये जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर में ये निर्माण कैसे हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इधर लाइए, ये पूछना चाहता हूँ मैं कि ये अवैध निर्माण कैसे हुआ? ये अतिक्रमण अगर ये कर रहे हैं तो अन्य लोगों पर रोक कैसे? आज मैं ये पूछना चाहता हूँ मनोज दांगी से। और आइए आपको दिखाता हूँ कि मनरेगा के तहत यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। इसकी
बुनियाद तो मैं नहीं जानता किस आधार पे की गई है, लेकिन ये जो बुनियाद साफ दिख रही है ये मनरेगा के आधार पे, मनरेगा के तहत किया गया है और वो भी जंगल में किया गया है। और यहाँ का अगर कहीं का इसमें दर्शाया गया होगा जमीन का प्लॉट तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए और उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसका निर्माण कराया है। और खास करके मनोज दांगी पर, जो अपने आप को ईमानदार तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी का कितना बड़ा पिटारा उनके अंदर भरा हुआ है वो साफ आपको दिख रहा होगा। देखिए, आइए दिखाइए यहाँ। देखिए, ये मनरेगा के तहत निर्माण कराया जा रहा है। साफ तो नहीं दिख रहा है, ये धूमिल हो चुका है, लेकिन महात्मा गांधी जो साफ लिखा गया है वो साफ दिख रहा है। देखिए, महात्मा गांधी का जो है, महात्मा गांधी और जो भी है, मतलब साफ क्लियर नहीं हो रहा, धूमिल हो चुका है ये लिखा हुआ शब्द, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि मनरेगा के तहत ये काम कराया गया है। और ये अवैध निर्माण इस तरह से कराया गया है कि देखिए, जंगल के अंदर में है ये। पहला आप लोगों को मैंने दिखाया कि पोल कहाँ पे स्थित है और इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। ये मनरेगा के तहत जो बनाया गया है और ये जंगल के क्षेत्र में बनाया गया, तो मैं वही पूछना चाहता हूँ मनोज दांगी से कि उनका घर या कहे जो कुछ भी है वो यहाँ पे है, उसके बाद उनके आंखों के सामने ये निर्माण कैसे हुआ? अगर हुआ तो मैं उनका लाइव रिपोर्ट करूंगा और लाइव रिपोर्ट में लाइव उनसे सवाल पूछूंगा और वो जवाब देंगे। अगर उनमें दम होगा तो जवाब दें। इन पे आरोप भी बहुत सारे लगते रहे हैं, पहले भी, पूर्व में भी इन पे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि जंगल विभाग का पैसा इन्होंने गबन किया है। अब आरोप की सत्यता तो मैं सत्यता की पुष्टि नहीं करता, मगर आरोप जो लगते रहे हैं और कह सकते हैं कि जंगल विभाग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखा गया है बहुत जगह पे लोग भ्रष्टाचार खुद करते हैं और उसका भ्रष्टाचार का जो काला धन होता है अपने परिवार वालों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने बच्चों के अकाउंट में मंगवा लेते हैं पैसा। सफेद मनी जो दिखाने के लिए होता है वो अपने पास रखा जाता है और काला धन को अपने बच्चों के अकाउंट में, या फिर ऐसा देखा गया है कि अपने परिवार वालों के अकाउंट में किया जाता है। तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए और मैं जंगल विभाग से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक नजीर स्थापित हो सके और आगे कभी भी कोई भी जंगल अध्यक्ष इस प्रकार की मूर्खता, इस प्रकार की ओछी हरकत ना करे। और ये मैं बताना चाहता हूं कि यही नहीं, एक और जगह आप लोगों को ले चल रहा हूं जहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि एक जगह पे और जहां पे इन्होंने कब्जा किया है और एक साधारण सा नियमावली इनके साथ चलती है, जहां पे जिस क्षेत्र में, जिस जंगल के क्षेत्र में ये कब्जा करते हैं वो जंगल का क्षेत्र 15 साल से आज तक एक बार भी नहीं लगा। फॉरेस्ट विभाग को शर्म आनी चाहिए कि उनका साथ दिया जा रहा है अभी तक, जबकि उस ओर का जंगल पूरा बर्बाद हो चुका है। जहां पे इनका और इनके परिवार, इनके गोतिया का कब्जा रहेगा, उधर पे जंगल फॉरेस्टेशन होने नहीं देंगे। एक जगह जहां पे पहले से फॉरेस्टेशन हुआ वहां पे 15 साल में लगभग 2 से 3 बार फॉरेस्टेशन हो चुका है और एक क्षेत्र जहां पे जंगल उजाड़ होता जा रहा है वहां पे फॉरेस्टेशन के नाम पे कुछ नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोगों का कब्जा है, ऐसे चोर लोगों का कब्जा है। ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं। अब इनकी ईमानदारी का बखान तो मैं कर ही रहा हूँ, ईमानदार कितने बड़े ईमानदार हैं वो तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का निर्माण इन्होंने कराया है। ये घर जो जंगल में स्थापित है ये मनोज दांगी का है, और अगर नहीं है तो ये खुले आम तौर पर कहें कि उनका नहीं है। उनमें अगर थोड़ी सी भी कुव्वत है, थोड़ा सा भी दम है, तो कह दें कि ये मेरा निर्माण नहीं है, ये अवैध निर्माण दूसरा का है, इस पर कार्रवाई कराएं। मैं आज उनसे कहता हूं अगर उनमें अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है तो। और मैं आपको एक जगह और ले चलता हूं, कृषि हो रही है वहां पे, इसलिए जंगल उधर का नहीं लगाया गया क्योंकि इनके घर का कब्जा था, इनके गोतिया का कब्जा था, इसलिए इन्होंने जंगल लगने नहीं दिया। और ईमानदारी तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि ईमानदारी का नाम यहाँ पे भ्रष्टाचार का नाम बदलकर ईमानदारी रख दिया गया है। तो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं ये। तो चलिए आप लोगों को मैं वो दूसरा जगह दिखाता हूँ जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब मैं आपको लेकर वो दूसरे स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। ये पिलर
ये पिलर जो आप देख रहे हैं इसके इस साइड जंगल है। देखिए यहाँ ये इस मेरे दाहिने साइड रैती प्लॉट है और इस साइड जंगल है। और जंगल का क्या स्थिति है, जंगल क्या किया गया है यहाँ पे, ये मनोज कुमार दांगी का ही जमीन है और उन्होंने जंगल पे किस प्रकार से कब्जा कर रखा है इस चीज़ को आप देखिए। और फॉरेस्ट विभाग को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी तरह अगर लोग उसी के प्रशासन में घुसकर और वहीं से अगर दीमक की जैसा अगर उसे चाटते रहे तो कल को जंगल नहीं बचेगा। और जिधर जिस ओर इन्होंने कब्जा कर रखा है, मैंने बताया पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, जिस और भी इस क्षेत्र में अगर जंगल का कब्जा कर रखा है इन्होंने, तो इस क्षेत्र का फॉरेस्टेशन कभी नहीं हुआ 15 साल में। इसके जस्ट रोड जो दिख रही है उसके उस साइड का फॉरेस्टेशन 2 से 3 दफ़ा हो चुका है आज तक, लेकिन इधर का फॉरेस्टेशन, रोड के इस साइड का फॉरेस्टेशन जो है अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी हालिया स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए किस प्रकार से जंगल का यहाँ नामो निशान, यही कुछ चंद पेड़ बचे हुए हैं और यही नामो निशान है जंगल का यहाँ पे। और इसके अलावा और कुछ नहीं बच गया है। कुछ दिन में इन्हें भी काट दिया जाएगा और इन्हें भी खेत के रूप में यूज किया जाएगा। और देखिए मनोज कुमार दांगी जी का करतूत, ये जंगल जो है यहाँ से सीधा उधर दिखाइए, यहाँ से सीधा जो जाता है ऐसे इस साइड में जंगल है और इधर का फॉरेस्टेशन आज तक नहीं हुआ। लोगों को कब्जा करने दिया गया क्योंकि इन्होंने भी कब्जा कर रखा था, किसी को बोलने के काबिल नहीं थे। ये देखिए उस पिलर के इस साइड जो रोड के इस साइड जंगल है और इस पिलर के इस साइड का जंगल, ये कई बार फॉरेस्टेशन इसमें हो चुका है। और इधर देखिए किस प्रकार से कब्जा किया गया है, जिस कब्जा को आज तक उनके द्वारा नहीं रोका गया और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा भी नहीं रोका गया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने भी कब्जा कर रखा है तो मैं और किसी के सामने मुंह खोलूं क्या। इतनी भी बेशर्मी तो उनके अंदर होगी नहीं कि खुद जिस करतूत को करेंगे उसके लिए दूसरे को दोषीवार ठहराएं। ये देखिए इधर का जंगल और आपको प्रत्यक्षतः आपको दिखा रहा हूँ दूसरे साइड का जंगल, जिसमें आज तक 15 साल से फॉरेस्टेशन होने ही नहीं दिया गया, क्योंकि उधर मनोज दांगी और मनोज दांगी के गोतिया का कब्जा है, इसलिए उन्होंने आज तक इधर फॉरेस्टेशन होने नहीं दिया। देखिए इधर का सबसे ज़्यादा बर्बाद जंगल किधर का है, इधर फॉरेस्टेशन होना चाहिए था। और वो पोल देखिए जो आपको मैं दिखा रहा था, वो पोल देखिए यहाँ है, दिख रहा है। उसके बाद इतना ज़मीन है जंगल का जिस पे अभी तक अवैध कब्जा है। का जंगल देखिए और एक बार उस साइड जिधर उनका कब्जा है उस साइड का जंगल देखिए कैसी स्थिति है जंगल की। ये चंद पेड़ जो बचे हैं कुछ दिन में काट दिए जाएंगे और इन्हें भी जंगल बना, इधर भी खेत बना दिया जाएगा। और फॉरेस्ट के लवर अपने ईमानदारी को अपने अंदर कूट कूट कर भरते रहेंगे और अपने आप को ईमानदार और ऐसे ईमानदारी को व्यक्त करते रहेंगे। देखिए इस साइड का जंगल और इस साइड के जंगल में अंतर। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे अवैध निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। देखिए रोड के उस साइड का जंगल देखिए और रोड के इस साइड का जंगल देखिए किस प्रकार से वीरान पड़ा है। देखिए जंगलों की स्थिति, दोनों साइड के जंगल में अंतर देखिए। चूँकि इधर इनका और इनके परिवार के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके चलते इधर फॉरेस्टेशन अगर होगा तो उनके हाथ से ज़मीन तो निकल जाएगी, और इस लोभ ने उन्हें अभी तक इधर फॉरेस्टेशन होने से रोकते रहा है, रोका है, रोक रखा है। और देखिए इस साइड के जंगल की हालिया स्थिति। आपको आवश्यकता किस साइड जान पड़ रही है कि इधर फॉरेस्टेशन होना चाहिए और किधर नहीं होना चाहिए। इधर देखिए इधर की जंगल की स्थिति, ये रोड के इस साइड है और ये रोड के इस साइड है। इस साइड आज तक 15 साल में मैं मनोज दांगी, ईमानदार मनोज दांगी से ये सवाल करना चाहता हूं कि आज तक इधर का फॉरेस्टेशन क्यों नहीं हुआ। पूछना चाहता हूं कि आज तक इधर का फॉरेस्टेशन क्यों नहीं हुआ, जबकि इधर का 2 से 3 बार हो चुका है। जंगल विभाग से भी मैं ये सवाल पूछता हूं और ये जवाब चाहता हूं कि बताएं वो कि क्यों इधर का फॉरेस्टेशन 2 से 3 बार हो गया और इधर का फॉरेस्टेशन आज तक 1 बार भी नहीं हुआ।
गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा सकता है क्योंकि वो गरीब है, और ये जो अपने घर में जमा करके बैठे हुए जंगल के पूंजी को, उनके घर पे नहीं चलाया जा सकता। वो अवैध निर्माण कर सकते हैं, ये जंगल विभाग का न्याय है। और मैं आज यहाँ पे एक कह देना चाहता हूँ कि अगर जंगल विभाग कार्रवाई नहीं करती है तो मैं कार्रवाई करूँगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं कार्रवाई करूँगा ही, और कलम के बदौलत करूँगा। जंगल के ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार लवर जो हैं, इनके प्रति मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, और किस प्रकार इन्होंने गंदगी फैलाई थी जंगल में, उस वीडियो को भी मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रखूँगा कि किस प्रकार ये सफाई का दावा करके और किस प्रकार से जंगल में गंदगी फैलाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार इस ओर के जंगल को किस तरह का हालिया स्थिति इधर का है, और इस साइड के जंगल को देखिए, इधर के जंगल को जो 2 से 3 बार लग चुका है, लेकिन आज तक फॉरेस्ट विभाग के नज़र में ये नहीं आया कि इस साइड का जंगल आज तक बर्बाद है, क्योंकि इस साइड मनोज दांगी का कब्जा है। जंगल पे कब्जा कर रखा है उन्होंने, और कब्जा कर रखा है। अगर यहाँ पे फॉरेस्टेशन होता है तो फिर उनका भी ज़मीन हाथ से जाएगा, और हाथ से बचाने के लिए इधर फॉरेस्टेशन ना हो, वो तो चाहेंगे ही। अगर थोड़ी सी भी लाज, थोड़ी सी भी शर्म अगर मनोज दांगी में बची है तो या तो रिजाइन दें, या तो फिर इस बात का जवाब दें कि आज तक 15 साल में इधर जंगल क्यों नहीं लगा। और जो भी खामियां आएंगी समाज में, समाज सुधार के लिए वो हर चीज़ कुछ किया जाएगा। और आप बने रहिए, आपको हर चीज़ सच्चाई को आपके सामने लाकर खड़ा किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। निर्णय आपके हाथों में है, गलत है या सही। आज मैंने मनोज दांगी के करतूतों से पर्दा उठाया है, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो अपने आप को ईमानदार होने का डंका पीटते रहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों और कैसे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए सच्चाई के एक नए सफ़र पे। धन्यवाद।